अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दक्षिण दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के जैतपुर वार्ड 98S में मौजूद है। हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी मौजूद है, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और बदरपुर की कुछ जिस तरह की राजनीति बदरपुर में चल रही है उसको लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे और भी कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर उनसे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। आपके चैनल का भी आपका भी स्वागत है। पिछले साल मोदी जी ने 1731 कॉलोनियों को पास किया। बड़े बड़े होर्डिंगें देखने को मिली। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने मंचों के माध्यम से कहा था कि ओजोन क्षेत्र से हट चुका है, गो हो चुका है। और उसके बाद डीडीए ने सर्वे भी करना शुरू किया। लोगों को लगा उनके घर का उनको मालिकाना हक अब मिल जाएगा। डीडीए के द्वारा प्राइवेट एजेंसी हायर करके क्षेत्र में एजेंटों के माध्यम से सर्वे किया गया और कुछ पैसा भी लिया गया। अब बताया जा रहा है कि जब सारी प्रक्रिया होने के बाद पैसे भी लोग अपने सर्वे का दे चुके हैं अपने रजिस्ट्री के लिए, अब जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें ओजोन का रीजन देके उनकी फाइलें रिजेक्ट हो जा रही हैं। और ऐसी बातें चल रही हैं क्षेत्र के अंदर कि डीडीए और भाजपा ने मिलकर जो है पैसे लूटने का काम क्षेत्र में किया है। आपको क्या लगता है? देखिए, पिछली साल छठ पूजा के दिन मोड़बंद में मैं था, किसी पूजा में गया हुआ था। संजोग से रामवीर बिधोड़ी जी भी वहाँ पहुँचे। और उन्होंने हमको एक नक्शा दिया, डीडीए का पास कराया हुआ नक्शा। बोले नरेंद्र जी को नक्शा दीजिए, ये देखिए अब ओजोन से बाहर हो गया है। मैंने उनको बधाई दिया और मैंने कहा कि ये बताइए सत्य है कि असत्य है, ये भी बोल दीजिए, छठ पूजा का दिन है। उन्होंने कहा नहीं, छठ पूजा के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य है ये। उसके 4 दिन बाद, ठीक 4 दिन बाद न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में और नवभारत में न्यूज़ आती है। विजेंद्र गुप्ता के साथ उनका फ़ोटो छपा है, जिसमें वो लिखा गया है न्यूज़ में कि विजेंद्र गुप्ता से ओजोन हटाने के लिए सिफारिश करने के लिए कहते हैं कि डीडीए के यहाँ चलो, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता उस समय डीडीए के सदस्य थे। तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है या इस क्षेत्र की जनता भोली भाली है कि फिर ऐसे झूठे आदमी को ही दोबारा फिर विधायक बना दिया गया। अब वो उस समय अपने को विधायक तो लिखते नहीं, नेता प्रतिपक्ष लिखते, उनको बदरपुर से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर चाहे लूट हो चाहे खसोट हो, मैं कई बार सवाल ये उठा चुका हूँ और आपके पेपर के माध्यम से भी मैंने सवाल उठाया है कि जो यहाँ पर सर्वे हो रहा है उस सर्वे का कोई वैल्यू नहीं। जब एरिया ओजोन में है, ओजोन पास नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है, तो सर्वे किस बात का? पढ़े लिखे आदमी, मनोज तिवारी सांसद थे, जिम्मेदार पद पर थे, उनको बुला करके लौकुश चौक पर मीटिंग हुई, आम सभा हुई। उसमें मनोज तिवारी ने कहा कि ओजोन ख़त्म हो गया। अब यहाँ जो है कंपनी रेगुलराइज में इसका नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओजोन गोन उन्होंने कहा। लेकिन ढाक के वही 3 बात, ना अभी तक ओजोन हटा और ना ओजोन जब तक ये रहेंगे हटेगा। उसके बाद इतनी लूट खसोट हो रही है, यहाँ पर मकानों का तोड़ फोड़ हो रहा। लोग ट्यूबवेल अपने घर में बोरिंग करवाते हैं तो लाखों रुपया पुलिस वाले मांगते हैं। उसमें इनके जितने भी पार्षद हैं सब मिले हुए हैं पुलिस से। पुलिस भी खाती है पैसे और पार्षद भी खाते हैं और साथ में पैसा हो सकता है उनको भी जाता हो। सर, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और डीडीए के ऊपर लग रहे हैं कि दोनों ने मिलकर जो है क्षेत्र में लूटने का काम किया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? लूटने का काम देखिए, जब लोगों को पता है ये यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सांसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, काउंसलर भी बीजेपी के हैं 4। इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र को लूटने खसोटने से बचाएं। जब क्षेत्र ओजोन में है तो सर्वे के नाम पर जो करोड़ों रुपया यहाँ से एजेंसियाँ लूट के लेके चली गई, इन लोगों को उसी समय रोक लगाना चाहिए था। डीडीए से क्लियर करना चाहिए था कि भाई ओजोन जो हो, ओजोन में जो सर्वे हो रहा है वो ठीक है कि गलत है। ये अपना चुप रहे तो इसका मतलब
उस पैसे में से इनकी भी हिस्सेदारी बनती होगी। सबसे बड़ा जिम्मेदार कहीं ना कहीं डीडीए है। डीडीए के ऊपर सवाल नहीं उठता कि जब कॉलोनी ओ जोन में है, डीडीए को अच्छी तरह से मालूम है कि जब कॉलोनी ओ जोन में है तो डीडीए ने प्राइवेट एजेंसी को सर्वे के लिए कैसे भेज दिया। एक सवाल खड़ा होता है डीडीए के ऊपर सवाल तो खड़ा होता है, लेकिन इस समय सुनने में जो आ रहा है डीडीए ने हाथ खड़ा कर दिया है कि भाई मैं किसी एजेंसी को नहीं जानता, जो पैसा यहाँ के लोगों ने सर्वे में दिया है वो पैसा किसी का रिटर्न नहीं होगा। और फाइल जब लोग कंप्यूटर में डाल के अब डाउनलोड करके अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड होता ही नहीं, इसलिए कि एरिया वो जोन में आती है। डीडीए तो अपना पत्ता हाथ खड़ा करके पत्ता साफ कर लिया है। इसका मतलब जो पैसा यहाँ सर्वे के नाम पे लिया गया था वो लोगों को वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। लोग जो है झांसे में आकर के पैसा दे दिए। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, पद पर थे, सरकारी पद पर थे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों को रोकें। और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनको चाहिए कि जनता में आकर के जनता से माफ़ी मांगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं किया। सर, पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों पे देखा जा रहा है कि मीठापुर चौक से डीटीसी की बस चालू होने के पोस्ट वायरल हो रहे चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि पूर्व में आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उनके द्वारा भी डीटीसी बस का उद्घाटन किया गया था और अब ऐसी बातें चल रही हैं, तो क्या लगता है? देखिए, वो बस का जो उद्घाटन किया गया था बस वही चलाई जा रही है। दूसरी बात, अभी तक तो हमको कहीं बस देखने को मिली नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जितना भी सोशल मीडिया में चल रहा सारी बसों का हवाला देते हैं मीठापुर चौक से। अगर बस चलनी ही थी तो जैतपुर से जाती। जब लोग 5 रुपया दे करके मीठापुर जाएंगे तो 5 रुपये के लिए कौन बदरपुर के लिए बस बदलेगा? इस जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ की भोली भाली जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे विधायक पार्षद चुन लिए हैं कि यहाँ की जनता को रोने के अलावा और कुछ मिलता नहीं। बताइए, उस बस से क्या फ़ायदा कि एक बार 5 रुपया दे के वहाँ जाएगा फिर वहाँ बदली करेगा। आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी के ऊपर भी उनके तेवर बड़े सख्त नज़र आ रहे हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर, तो आखिरकार क्या करना चाहती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी के ऊपर इस तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप लगाकर? आम आदमी पार्टी करना ये चाहती है कि बीजेपी की एमसीडी जो है इस समय एकदम फेल है। सफाई व्यवस्था इनकी एकदम ख़राब है। विशेषकर हमारे बदरपुर में तो सफाई की ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई है। आज का नया ताज़ा समाचार मैं आपको बताऊं कि रिक्शा वाले आते हैं कॉलोनियों से, गलियों से कूड़ा उठाते हैं, बेचारे पैसे लेते हैं हर घरों से। सबसे पहले तो जब एमसीडी की गाड़ी है तो सुविधा हर गली में होना चाहिए, लोगों को पैसे न देने पड़े। फिर भी लोग पैसे दे करके अपना कूड़ा उठवा रहे हैं। आज कूड़ा वाली हमसे कह रही थी कि भैया शुक्ला कह रहा है कि हम गाड़ी तुम्हारी बंद कराएंगे, चालान कराएंगे। बल्कि वो गाली भी दे रही थी। मैंने उसको डांटा भी कि भाई किसी को गाली मत दो, मैं जो है पूछूंगा। तो ना तो ये कूड़ा उठवा रहे हैं और जो कोई घर से उठवाने के लिए पैसे पर लगाया हुआ है उसको भी उठवाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो निगम पार्षद यहाँ के शुक्ला जी हैं तो उनके द्वारा लाइव भी चलाई जाती है, देखा जाता है कि सफाई वगैरह लगातार निरंतर उनके द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और सफाई कर्मियों के द्वारा लगातार क्षेत्र वार्ड में हो रही हैं। देखिए, फ़ोटो खिंचवाना एक अलग बात होती है। कहीं भी 2 आदमी एमसीडी के सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ जाके खड़े हो गए फ़ोटो खिंचवा लिए, तो उससे जो है पूरे क्षेत्र की सफाई तो नहीं हो गई। कहीं पर खुदाई हो रही है तो एमसीबी के सामने जा कर के, जेसीबी के सामने जा कर के हाथ उस पर रख के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो इसका मतलब कि पूरा क्षेत्र जो है कूड़ा मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। फ़ोटो खिंचवाना अलग बात है और वास्तविक रियल सफाई करवाना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगा रही है कि एमसीडी का जो फंड है वो आप लोग नहीं दे रहे हैं। देखिए, 1400 करोड़ रुपया एमसीडी को पहले दे दिया गया है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि डॉक्टरों तक को ये वेतन नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर भी हड़ताल पर बैठने वाले हैं और बेचारे कहाँ से लोगों का इलाज करेंगे। कोरोना के इस
महा आपत्ति के समय में अपनी जान जोखिम में डाल करके डॉक्टर लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनको समय पे वेतन नहीं मिल रहा। इसलिए यहाँ की एमसीडी एकदम फेल है। एमसीडी को भी जो है, अब तो चुनाव जल्दी होने वाला है, 2022 में हो ही जाएगा। अब सत्ता क्या हस्तांतरित करेंगे उत्तर प्रदेश की तरह, लेकिन अब की बार एमसीडी यहाँ से बीजेपी एकदम कूड़ा तो नहीं साफ कर पाई, लेकिन बीजेपी साफ हो जाएगी और आम आदमी पार्टी ही रहेगी एमसीडी में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, योगी सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेके आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था। संजय सिंह जी के ऊपर भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से उनके ऊपर बातें चल रही थी, तो क्या कहना चाहिए? योगी सरकार एक भ्रष्ट सरकार है। योगी जी को मोदी जी ने एक आकर भेजा था, जो सुनने में आता है कि रामराज की स्थापना करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में रामराज रावण राज में बदल गया है। पुलिस की तानाशाही चल रही है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोरोना जैसी महाआपदा में जो ऑक्सीमीटर 400-500 रुपये का मिलता है, वहाँ के सरकार ने 4,500 में खरीदा। जो सामान 750 में मिलता है, उसे 7,500 में खरीदा। 8 जिलाधीश यूपी के सस्पेंड हुए हैं इसी भ्रष्टाचार के आरोप में। उसके बाद आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि यूपी में किसी न किसी ज़िले में बलात्कार या गैंगरेप की घटना न हो। कभी जो हाथरस में, कभी सहारनपुर में, कभी बलिया में, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बुलंदशहर में। प्रतिदिन आज भी न्यूज है कि यूपी में भ्रष्टाचार जो बलात्कार हुआ है, और योगी सरकार उन बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, बलात्कारियों को पकड़वाने के बजाय बलात्कारियों को बचाने में लगी है। जब ये कुलदीप सेंगर पकड़े गए तो योगी की पूरी सरकार उनको बचाने में लग गई। बलिया में सरकार की तंत्र के सामने एसडीएम थे, पुलिस के आला अधिकारी थे, उनके सामने गोली मार करके भाग गया, समझे। और उसको योगी सरकार जो है उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। विधायक उसके पक्ष में बोल रहा है, विधायक बीजेपी का है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अब उनसे संभल नहीं रहा। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए कि भाई हमारे बस का नहीं है, किसी दूसरे को हस्तांतरित कर देना चाहिए सत्ता। लेकिन न वो सत्ता से हट रहे हैं और न भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपराध, फिरौती, डाकाजनी, चोरी न तो कम हो रही। यूपी तो एकदम, मैं क्या बताऊं, इतना भ्रष्टाचार आज तक यूपी में कभी नहीं हुआ। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन योगी जी के राज में जैसा भ्रष्टाचार हो रहा है वैसा कभी हुआ नहीं। और योगी सरकार जाति की राजनीति करके भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है। सर, आपसे आखिरी सवाल, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, और उत्तराखंड में देखा गया है एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इन दो ही पार्टियों का हमेशा राज रहा है। तो ऐसे में जो दिल्ली मॉडल के तर्ज पे आप चुनाव लड़ने का प्रयास उत्तराखंड में कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कामयाबी मिलेगी? उत्तराखंड की जनता बड़े ज़ोरों से आस लगाए बैठी केजरीवाल की, और नारा लगाती केजरीवाल आओ उत्तराखंड बचाओ, केजरीवाल आओ उत्तराखंड बचाओ। आप देखना कि हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे और हमारी वहाँ पर सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी, और इनके मुताबिक भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो DDA के द्वारा, जो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो सर्वे किए गए हैं, उसके सर्वे के नाम पे बहुत से पैसे, करोड़ों रुपए करीब क्षेत्र से उगाही की जा चुकी है, और DDA ने पल्ला झाड़ दिया है कि उन पैसों को जो है DDA वापस नहीं करेगा, वो पैसे DDA के पास नहीं गए हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल DDA के ऊपर यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर क्षेत्र में ओजोन लगा है तो DDA ने प्राइवेट एजेंसी को सर्वे के लिए क्यों भेज दिया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।